गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन ने देखा था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमारी पूरी हो चुकी थी। अब हम देखते हैं, ये था अपने ऑटोट्रॉप्स हो गया था। अब अपन देख रहे हैं अदर न्यूट्रिशन मेथड ऑफ हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉपिक मोड। अब हेटेरोट्रॉप्स जो होते हैं अलग अलग टाइप से होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स किन्हें बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप्स उन्हें बोलते हैं जो अपना फूड मेकिंग नॉट दम सेल, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, वो हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं। हेटेरोट्रॉप्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं आपके इसमें पैरासाइट। पैरासाइट फर्स्ट है आपके। अब पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट होस्ट एंड वैल्यूबल न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड पैरासाइट, यानी वो जो अपना भोजन दूसरे से सीधे प्राप्त करते हैं वो कहलाते हैं पैरासाइट। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे कोई भी एनिमल है उसके ऊपर वो छोटे छोटे कीड़े लगे रहते हैं, या हमारे बालों के अंदर हमारे जू होती है सिर के अंदर, वो क्या है? एक प्रकार का पैरासाइट है। और एस्करिस एल्गी हेमंथिस जो हमारे पेट के कीड़े होते हैं वो भी क्या है? एक प्रकार के हमारे पैरासाइट है। एक होता है इसमें होस्ट, यानी जिस पर पैरासाइट रहता है वो क्या कहलाता है? होस्ट, यानी पैरासाइट का जिससे खाना शेयरिंग करता है, उससे खाना खाता है, वो कहलाते हैं होस्ट। और जो खाता है वो क्या कहलाता है? पैरासाइट। समझ में आया आपके? पहला क्या है आपके? पैरासाइट। दूसरा है आपके इसमें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो करते हैं इंसेक्ट को खा जाते हैं। उसमें आता है आपके पिक्चर प्लांट। ये क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ये आपको यहाँ दिख रहा है डायग्राम, ये इंसेक्टिवोरस डायग्राम प्लांट का है, जिसे पिक्चर प्लांट भी बोलते हैं। ये क्या होता है? इसकी एक सामने की उधर पत्ती होती है जिस पर कोई कीड़ा आके बैठता है, उसको वो प्लांट पकड़ लेता है और खा लेता है। ये कहलाता है आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट। उसके बाद आता है आपके तीसरा है, थर्ड है आपके सेप्रोफाइट्स। अब सेप्रोफाइट्स आपने देखा होगा कि जैसे घर पे रोटी होती है या ब्रेड होती है, आप थोड़ी देर उसे बाहर रख दो, फिर आप शाम को देखते हो तो उसे जैसे आप करते हो तो उसमें पानी के रेशेस आ जाते हैं। तो ये क्या होती है? सेप्रोफाइट ज़्यादातर बैक्टीरिया एल्गी होते हैं जो क्या होते हैं? मरे हुए डेड पार्टिकल पर ग्रोथ करते हैं और उसे धीरे धीरे रोटरिंग करके उसे खा लेते हैं। ये कहलाता है आपके सेप्रोफाइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया ब्रेड है, दे दिया रोटी दे दी, अब इसको समझाने की एक्टिविटीज़ दे रखी है। ज़्यादातर आपने देखा होगा फंजाई भी होती है, यह करती है जैसे आपने रोटी है, आपने देखा होगा कि रोटी कड़क की हो जाती है, ठंडी रोटी कड़क हो जाती है ना, कड़ली हो जाती है। क्यों होती है वो? उसका एक रीज़न है कि उसके ऊपर एल्गी बैक्टीरिया आकर रुक जाते हैं, इस वजह से वो रोटी कड़ली हो जाती है। और आपने देखिए 2 दिन पुरानी रोटी को आप तोड़ते हो तो बीच में से रेशेज आ जाते हैं। वो रेशेज क्या होते हैं? उस पर बैक्टीरिया सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन चालू हो जाता है, जिस वजह से क्या करते हैं? इस प्रकार के प्रोटेक्शन को क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स में क्या होता है? ये बियरिंग मैटर इस, ये क्या होता है? डेड एंड न्यूट्रिएंट, ये डेड पार्टिकल से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, ये कहलाते हैं सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। तो समझ में आया आपको यहाँ तक? सेप्रोफाइट्स के बाद नेक्स्ट आता है फिर आपके इसमें आता है सिम्बायोटिक रिलेशन। अभी तो आपने पढ़ा है कि उसमें एक को नुकसान हो रहा है दूसरे को हो रहा है। अब ये क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म दो एक साथ रहते हैं जिसमें दोनों शेल्टर और न्यूट्रिशन के लिए होते हैं और दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है, ये कहलाता है आपके सिम्बायोटिक रिलेशन। अब सिम्बायोटिक रिलेशन में फॉर एग्जांपल आता है आपके लाइकेन।
लाइकेन ऐसा प्लांट है जो एलगी और फंजाई में, एलगी और फंजाई दोनों एक साथ रहते हैं, उनकी कनेक्टिंग लिंक है लाइकेन। और फंगस का भी काम है शेल्टर, वाटर देना, मिनरल्स। और एलगी क्या करती है, एलगी प्रोवाइड फूड पेपर बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाती है। तो इससे क्या होता है कि इसको भोजन मिल जाता है, किसे, लाइकेन को। तो ये कौन सा प्रकार का रिलेशन हुआ, एक सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों को क्या होता है, दोनों को क्या मिलता है, दोनों को फायदा होता है। ये कहलाते हैं आपके सिम्बायोटिक रिलेशन। और भी सिम्बायोटिक रिलेशन के एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको, याद करो कुछ मैंने बताया था आपको। एक होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, ये क्या होता है, जो लेग्यूमिनेसी कुल के प्लांट होते हैं, चना, मटर, इनकी रूट्स के अंदर पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जिससे क्या होती है, उस क्रॉप की ग्रोथ बढ़ जाती है, उस क्रॉप की ग्रोथ बढ़ जाती है। तो ये भी क्या एक प्रकार का, राइजोबियम बैक्टीरिया भी क्या करता है, एक प्रकार का सिम्बायोटिक रिलेशन है। सिम्बायोटिक रिलेशन में आपके आता है फिर एक और चीज आती है इसमें। अब सिम्बायोटिक रिलेशन जो होता है, ये अपने दोनों एक दूसरे से ये दो एक दूसरे को, अब लाइकेन से तो क्या हो गया, वो एक प्रकार की एल्गी और फंजाई की वजह कनेक्टिंग लेंगे। और मैंने आपको बताया राइजोबियम, राइजोबियम जो बैक्टीरिया है क्या करता है, जो किसान फार्मर होते हैं, है ना, उनके लिए एक प्राकृतिक खाद के रूप में काम में आता है। सिम्बायोटिक रिलेशन से क्या होता है, जो क्रॉप होती है उसकी पैदावार बढ़ जाती है। जैसे कहीं किसी खेत के अंदर आपने क्या किया कि चने की फसल लगाई, क्रॉप लगाई, या फिर आपने किसकी लगाई, उड़द मूंग वाली फसल लगाई। अब उसके अंदर आप जैसे सेकंड फसल बोते हो, तो सेकंड फसल जो बोओगे उसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होगा, और वो प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होगा कि जिससे आपको एक्स्ट्रा से, क्योंकि वो क्या करता है, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन से आपको अलग से जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनका यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो ये कहलाता है आपके क्या, सिम्बायोटिक रिलेशन। अभी आप लोगों ने क्या क्या देखा, हमने देखा हेटेरोट्रोपिक्स, हेटेरोट्रोपिक मेथड मोड। सबसे पहला आया इसमें कौन सा, आपके हेटेरोट्रोपिक्स में आपके सबसे पहला आया है पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं, होस्ट के ऊपर और से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, पैरासाइट कहलाते हैं। होस्ट का इसमें क्या होता है, शोषण होता है, होस्ट को जिससे हम न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं वो होस्ट कहलाता है। दूसरा आता है आपके इंसेक्टिवोरस। अब इंसेक्टिवोरस क्या होते हैं, जो इंसेक्ट को खाकर अपना क्या करते हैं, फूड प्राप्त करते हैं, न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, वो कहलाते हैं इंसेक्टिवोरस। और ये एक प्रकार का पिक्चर प्लांट है, उसकी होती है पिक्चर प्लांट, जो क्या होता है, इंसेक्टिवोरस है, जो कीड़ों को खाता है। इसमें आता है फिर आपकी एक और चीज, फिर नेक्स्ट है आपके, इसमें आता है एक सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट क्या होता है, रोटेट डेड बॉडीज एंड रोटेट प्लांट के पार्टिकल को खाता है, ये कहलाता है आपके सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप ब्रेड ले लो, रोटी ले लो बासी, या फिर अचार, उसमें फंगस हो जाती है, वो धीरे धीरे उसको क्या करती है, डैमेज करने लग जाती है। ये कहलाता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, और ये कहलाता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आता है फिर आपके, ये तो हो गए आपके कौन से, एक प्रकार के हेटेरोट्रोपिक। हेटेरोट्रोपिक में कौन से थे, ये नुकसान पहुंचाने वाले। अब एक ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों को फायदा होता है, वो कहलाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसमें क्या होता है, जो दोनों साथ रहते हैं उन दोनों को क्या होता है, एक दूसरे से फायदा होता है, वो कहलाता है आपके सिम्बायोटिक रिलेशन। एग्जाम्पल लेते हैं हम, लाइकेन। लाइकेन क्या करती है, लाइकेन फंगस और एल के बीच में जो है कड़ी है,
ये क्या करती है, एक प्रकार लाइकेन क्या है, एक प्रकार की एल्गी है, और ये फंगस के ऊपर रहती है। फंगस क्या करती है, इसे शेल्टर और वाटर देती है, और एल्गी क्या करती है, एल्गी इसको फूड बनाती है। तो इन दोनों का जीवन होता है। उसी प्रकार और भी बहुत सारे जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, उसमें आता है आपके राइजोबियम बैक्टीरिया। अब राइजोबियम जो होता है, ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है। ये मेनली किसमें पाया जाता है, लेग्यूमिनेसी। कौन आता है, पी, ग्रहम, मटर, बनाना, ये लेग्यूमिनेसी कुल के आते हैं। और इनके अंदर क्या होता है, इनकी जो रूट्स होती है नूडल्स, उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है, जो क्रॉप होती है उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ये क्या कहलाता है, एक प्रकार का कौन सा है, सिम्बायोटिक रिलेशन। इससे किसानों को फायदा होता है, उनके उर्वरक बच जाते हैं। यहाँ तक सबके कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? ठीक है, ये आपके यहाँ तक